कोई नाम बता सकते हैं? कल बताए थे, एक बार नहीं 10 बार। संतानें तो 14 हुई, लेकिन 7 खत्म हो गई, लेकिन 7 जिंदा थी। क्या क्या नाम था नहीं मालूम है, हमें पता है। 3rd डिवीजन आ रहे हो भाई साहब। पहला बेटा बालाराम, दूसरी बेटी गंगाबाई, तीसरी बेटी रमाबाई। इनकी पत्नी का भी नाम था, लेकिन इनकी बहन भी थी ना, आप कंफ्यूज हो जाएं। बहन तीसरी रमाबाई, और चौथा भाई जो था इनका, जिसका नाम आनंद था। 5वीं एक और इनकी बहन थी मंजुला, 6वीं तुलसा, और 7वें बाबा साहब। 7 बच्चे भीमा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, रोजगार तो जरूरी है, बच्चों को हम कैसे पालेंगे? साथियों ध्यान रखें, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना सामान गाड़ी में भरा और कहां चलने लगे? कि रत्नागिरी ग्राम दपोली में, कि रत्नागिरी ग्राम दपोली में, फिर पिता बशीरा की ना है। रत्नागिरी ग्राम दपोली में राम जी राम चली भाए हैं। रत्नागिरी ग्राम दपोली में अब राम जी राम चले भाए हैं। रत्नागिरी ग्राम दपोली में पिता राम जी राम चले भाए हैं। रत्नागिरी ग्राम दपोली में फिर राम जी राम चले भाए हैं। जहाँ बनी सरकारी कॉलोनी, जहाँ बनी सरकारी कॉलोनी, लख करके मन हर्षाए हैं। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ग्राम दापोली में आज पिता रामजी राव अपने समस्त परिवार को लेकर के दापोली पहुंचे। और वहां क्या है, जहां सेवानिवृत्त सभी अधिकारी वर्ग के लोग रहते थे, सेवानिवृत्त, उनके लिए सरकारी कॉलोनी बनी हुई थी। सरकारी कॉलोनी को देखा रामजी राव ने तो बहुत ही प्रसन्न हुए। ऐसा ही नहीं, मैंने आपको कल भी बताया था कि उस समय 3 पंथों का जबरदस्त प्रचार था। 3 पंथों का। कौन कौन पंथ? कबीर पंथ, दूसरा नाथ पंथ, तीसरा रामानंद पंथ। जो कॉलोनी में सेवानिवृत्त तमाम अधिकारी वर्ग के लोग रहते थे, वो सभी किसी ना किसी पंथ को मानने वाले थे। और जो दीक्षा नहीं लेता था किसी पंथ में, तो उसको रहने के लिए जगह नहीं थी वहां। अभी तक रामजी राव ने किसी भी पंथ की दीक्षा नहीं ली। रामजी राव को कॉलोनी खाली मिल गई, उसी में अपने परिवार को रुका दिया है। और परिवार जब वहीं पर सभी रहने लगे, आसपास पड़ोसियों ने देखा कि ये कोई नया आया है, चलो इससे बातचीत करते हैं। अब कछु लोग गए, बोले भैया आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम रामजी राव सकपाल है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बोले मैं अंबाडी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं महू छावनी से आ रहा हूँ। बोले अच्छा, क्या काम करते थे?
जी मैं सूबेदार के पद से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, आप किस पंथ को मानने वाले हो? बोले मैं तो अभी किसी पंथ की दीक्षा नहीं ली। तो फिर तुम गड़बड़ इंसान हो। बोले क्यों गड़बड़ इंसान हो? दीक्षा नहीं लूंगा तो क्या मेरा जीवन नहीं चलेगा? अरे चलेगा, लेकिन कुछ हमें श्रद्धा रखनी चाहिए अपने महापुरुषों के प्रति। रामजी राव कहने लगे कोई बात ना है, मुझे अभी दीक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे अपने समाज की चिंता है, मैं अपने समाज को जगाने के लिए प्रयासरत हूँ। ऐसा ही नहीं, बात में बात बढ़ती चली गई, झगड़ा प्रारंभ हो गया। आप जानते हैं कबीर पंथ के जो लोग होते हैं, थोड़ा कहते हैं कबीर पंथ की, कबीर साहब की अटपट वाणी झटपट लखी ना जाए, और जो जाको झटपट लखे सो सब खटपट मिट जाए। कबीर साहब की जो ग्रंथों में साखी चंद्र सोठे सवैये में जो कबीर जी ने लिखा बताया है और दूसरे राइटरों ने लिखा है, बताते हैं कि उनकी ऐसी वाणी है कि जल्दी से कोई समझ नहीं सकता। अगर सामने वाला जल्दी में समझ नहीं पाया तो अक्सर झगड़ा हो जाता था। मेरे साथियों तो झगड़ा प्रारंभ हुआ, जैसे तैसे झगड़ा शांत हुआ। दूसरा दिन हुआ, दूसरे पंथ के लोग आ गए, उनसे भी उसी क्रम से बातचीत हुई। इसके बाद में झगड़ा हुआ और कबीर पंथ वाले नाथ पंथ वालों को नंदी बैल कह करके चिढ़ाते थे। रामानंद पंथ वाले कबीर पंथ को नहीं मानते, अवेलना करते, आपस में शास्त्रार्थ करते, लड़ जाते, जूझ जाते। तो यही क्रम जारी था वहां। अब भीमाबाई बेचारी ऐसा देखते देखते 15-20 दिन हो गए माता। कितने दिन हो गए? 15-20 दिन हो गए। पर डे आए दिन झगड़ा, आए दिन झगड़ा। एकदम से भीमाबाई गुस्से में आई और कहने लगी ये स्वामी ये गलत बात है। बोले क्यों? तुम तो रोज झगड़ा करते हो किसी ना किसी बात को लेकर के, अरे शांत रहा करो। रामजी राव कहने लगे अच्छा तुम भी उपदेश सुनाना जानते हो? अभी मैं काम से आ रहा हूँ, मेहनत करके आ रहा हूँ और तुम उपदेश सुनाने लग गई। वैसे भी मेरा दिमाग खराब है, वो लोग हमसे रोज लड़ते हैं और तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। भीमाबाई का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्रोध में आकर के कहने लगी ढिटू कि रोज रोज तुम जो उनसे झगड़ा करोगे। भीमाबाई बोली कि रोज रोज तुम जो उनसे झगड़ा करोगे तो रूठ के पीहर को चली जाओगी। रगड़े से बाज आओ ना, अब भी समझ जाओ, झगड़े की रगड़े से बाज आओ ना, वरना मैं कभी लौट के ना आऊंगी। शांत नहीं करोगे ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रामजी राव को गुस्सा था बहुत तेज। रामजी राव ने भी कह दिया ठीक है, तुझे अपने मायके पर घमंड है ना कि तू बहुत बड़ी पैसा वाली है, चली जा अपने मायके, हम देख लेंगे तेरी जिंदगी कितने दिन मायके में कट जाएगी। भीमा कहने लगी ठीक है चली जाऊंगी। आज भीमाबाई ने गुस्से में आकर के, अब दोनों तरफ गुस्सा है, अब एक भी थोड़ा ठंडा कर ले गुस्सा तो झगड़ा समाप्त हो जाए। दोनों लोग गुस्से में है, नाराज है।
भीमा ने कह दिया ठीक है चली जाऊंगी। सातों बच्चों को तैयार किया,